नमस्कार, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी है ईपीएफओ को लेकर। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें। दोस्तों, ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने एलिजिबल सब्सक्राइबर को ज़्यादा पेंशन ऑफर चुनने का मौका दे दिया है। दोस्तों, इसके तहत ईपीएफओ ने ज़्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन की डेडलाइन बढ़ाकर 3 मई 2023 तक कर दी है। हालांकि इसको लेकर कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल हैं। हर कर्मचारी यह जानना चाहता है कि आखिर ज़्यादा पेंशन का विकल्प सही है या नहीं, इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस नवंबर 1995 में आया था। इस पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन देती है। जब ये स्कीम लागू किया गया तो उस समय कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा ईपीएफओ में योगदान देता था। इसके बदले रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को कुल जमा की गई राशि पर तगड़ा ब्याज के साथ एक मोटा रिटायरमेंट फंड भी मिलता था। लेकिन फिर कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के नियमों में बदलाव किए गए। इस बदलाव के तहत कर्मचारी के संस्थान की तरफ से ईपीएफओ में किए जाने वाले 12% के योगदान को 2 भाग 8.33% और 3.67% में बांट दिया गया। अब कर्मचारी संस्थान की तरफ से बड़ा हिस्सा यानी 8.33% ईपीएस में जाने लगा और 3.67% ईपीएफओ में जाने लगा। इस रिडक्शन के लिए पेंशन योग्य आय की सीमा जो पहले 5,000 की थी उसे बढ़ाकर 6500 कर दिया गया। ये सीमा 1 सितंबर 2014 तक लागू रही। इसके बाद अगस्त 2014 में ईपीएफओ ने ईपीएस के नियमों में एक बार फिर बदलाव किया, जिसके बाद पेंशन योग्य आय की सीमा को 6500 प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया। इसके साथ ही कर्मचारियों को यह ऑप्शन भी दिया गया कि वो अपनी रियल बेसिक सैलरी के हिसाब से ईपीएस में योगदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने संस्थान में आवेदन करना होगा। वहीं अगर कोई कर्मचारी इसके लिए आवेदन नहीं करता है तो इसकी बेसिक सैलरी में ईपीएस में योगदान 15,000 रुपए की अधिकतम सीमा के हिसाब से किया जाएगा। तो दोस्तों, इस स्कीम के चुनाव के लिए साल 2014 में सभी कर्मचारियों को 6 महीने की समय सीमा दी गई थी। इसके बाद कुछ शर्तों के साथ 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। लेकिन फिर कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया कि 2014 में पेंशन स्कीम के लिए बदलावों को समझने और स्कीम को चुनने के लिए जो समय दिया गया है वो काफी नहीं था। जानकारी ना होने के कारण कई कर्मचारी इसका फायदा नहीं उठा सके थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को अपने आदेश में कहा था कि ईपीएफओ को सभी एलिजिबल मेंबर को हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने के लिए 4 महीने का समय देना होगा। दोस्तों, कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ईपीएफओ ने ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन की तारीख 4 महीने के लिए बढ़ा दी। यह 4 महीने की अवधि 3 मार्च 2023 को समाप्त हो रही थी। इस वजह से ऐसी खबर आ रही थी कि इसकी अंतिम समय सीमा 3 मार्च 2023 है। लेकिन हाल में एक बार फिर ईपीएफओ ने ज्यादा पेंशन पाने के लिए स्कीम में आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी है। इसके बाद कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत ईपीएफओ सब्सक्राइबर 3 मई 2023 तक ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, हायर पेंशन स्कीम से कितनी पेंशन बढ़ सकती है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो ऐसे में पुरानी पेंशन स्कीम के तहत आपकी पेंशन योग्य सैलरी 15,000 रुपए होगी, जिसका 8.33% यानी 1250 रुपए पेंशन फंड में जमा होगा। वहीं जब आप ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो पेंशन फंड में उसका योगदान आपकी वास्तविक बेसिक सैलरी यानी ओरिजिनल बेसिक सैलरी 50,000 के हिसाब से यानी करीब 4,165 रुपए होगा। तो दोस्तों, ये स्कीम आपके लिए कितनी फायदेमंद है, आपको इसका चुनाव करना चाहिए या नहीं, इसको समझने के लिए आप अपने नजदीकी किसी जानकार से इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें 2 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है कि अगर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद एक साथ राशि चाहिए हो तो इसके लिए पेंशन की पुरानी स्कीम बेहतर हो सकती है। वहीं दूसरा फैक्टर ये है कि अगर कर्मचारी को हर महीने ज़्यादा पेंशन की ज़रूरत है तो उसके लिए ज़्यादा पेंशन स्कीम के लिए आवेदन करना फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हमारी ईपीएफओ में हायर पेंशन को लेकर। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इससे जुड़ी जानकारी आने पर आप जल्द से जल्द देख सकें। धन्यवाद।